एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के वन विभाग को ओरण देव वन की विस्तृत ऑन ग्राउंड मैपिंग और सैटेलाइट मैपिंग करने के दिए निर्देश का अब स्वागत हो रहा है। देव वनों और स्थानीय समुदाय की संरक्षक भूमिका को मान्यता देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इससे प्रदेश के लगभग 6 लाख हेक्टेयर ओरण भूमि के 25,000 ओरणों के संरक्षण की उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोटा में भी स्वागत हो रहा है। कोटा में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कहना है आम लोगों का, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस फैसले के बाद में सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान के जो ओरण है, उपवन है और देववन है, उनका संरक्षण अब वन विभाग करेगा, क्योंकि जिस तरह से मंदिरों की जो जमीनें हैं और दूसरे पवित्र स्थान है जो वन क्षेत्र में है, लेकिन उनकी जो जमीनों पर जो है उन पर कई सारे कब्जे हो रखे हैं या उनका संरक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत जो राजस्थान में पवित्र उपवन है, ओरण है, उनकी सुरक्षा से संबंधित ये तमाम चीजें जो है उसके लिए अब वन विभाग जो है इन उपवनों की पहचान करेगा, संरक्षण करेगा। इसके लिए जो है अधिसूचना जारी की गई है। ये तमाम जो फैसला आया है इसके बाद में जो है किस तरह से अब जो है इसमें पूरी तरह से ये कार्यादेश होगा, क्योंकि अब तक जो है राजस्व विभाग जो है इसको देखा करता था। जो उपवन क्षेत्र हैं और जो पवित्र उपवन है, उन क्षेत्रों की जो जमीनें थी, उन जमीनों पर राजस्व विभाग जो है अब तक काम कर रहा था, लेकिन वन विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्देश दिया है राजस्थान सरकार को कि वन विभाग इसका जो है पूरी तरह से डाटा तैयार करे और डाटा तैयार करने के साथ इन जगहों का संरक्षण भी हो और इनकी जो है पहचान की जा सके, ताकि जो 1980 का जो वन अधिनियम है उसके तहत जो है इसको संरक्षित घोषित किया जा सके और यहाँ पर जो है तमाम जो अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, कब्जे वाली बात आ रही है या दूसरे जो उनकी अनदेखी हो रही है, उस पर से जो है अंकुश लग सकेगा। इस वक्त हम कोटा के ऐतिहासिक चंद्रसल मठ पर हैं और यहाँ ये ऐतिहासिक होने के साथ साथ आस्था का बड़ा केंद्र भी है। आसपास भी जो है बहुत सारी ज़मीन है और इस ज़मीन को लेकर भी जो है कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो अब जो है जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में लोग क्या सोचते जी महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस फैसला से हम लोग सहमत हैं। बहुत इससे क्या है कि संरक्षित होगा जमीन जायदाद जो भी है, भगवान का, देवस्थान का जो भी जो कब्जा है गैर कानूनी, वो कब्जा छूट जाएगा। बहुत बढ़िया फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले से हम बहुत अच्छे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। अब जमीनों की देखरेख होगी, वहाँ पर जो है वृक्षारोपण वगैरह होगा। हाँ, वो होगा। बढ़िया फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्य है। और इसकी हमारे चंद्रसल में जो बहुत प्राचीन मठ महादेव जी का मंदिर भी है, राजा महाराजाओं का टाइम का गढ़ है। इसमें अंदर शिव जी की वो शिवलिंग भी है और इसकी बहुत सारी ज़मीन है। इसकी 600-700 बीघा ज़मीन, करीबन इसकी 650 बीघा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास कब्जा भी है और कुछ तहसीलदार जी ने इसको अपने कब्जे में भी लिया हुआ है, मतलब अपने संरक्षण में रखा हुआ है। वो इसकी ज़मीन को जपाते भी है, बोली के आधार पे ये ज़मीन जपती है। और हमारे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य है जो अब इसकी ज़मीन वन विभाग के द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाएगी और इसका विकास होगा। तो कोटा जिला में ऐतिहासिक मंदिर है, तो हमारे पास इसकी बहुत सारी ज़मीन है। तो कृपया, ये बहुत बढ़िया फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत बढ़िया है। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सब स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है सर, और अच्छा काम होगा आगे जाके बहुत से में। तो यहाँ भी है ओरण और दूसरी जो जमीनें हैं वो यहाँ पर भी हैं, है ना। इसकी मंदिर की जमीन 650-700 बीघा करीब। श्रीनाथ जी की भी है, ठाकुर जी की भी है, महादेव जी की भी है। करीब करीब यहाँ पे सभी मंदिरों की ज़मीनें हैं और बहुत सारी ज़मीनें हैं, जैसे श्रीनाथ जी की भी है, ठाकुर जी की भी है, भोलेनाथ जी की भी है और प्राचीन ज़मीनें हैं, मगर किसी का इन पे ध्यान नहीं था, ऐसे ही पड़ी हुई है। तो बहुत बढ़िया फैसला है। खा रहे हैं सब, भूमाफिया लोग कब्जा करके खा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से सब। हाँ, बहुत बढ़िया फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले से हम सहमत हैं। हाँ, अब बहुत अच्छा विकास होने का उम्मीद करते हैं हम। और क्या। तो अब जमीनों की देखरेख होगी, वन विभाग जब इसमें काम करेगा तो पड़त भी पड़ी हुई ज़मीनें हैं तो वहाँ पर भी जो है वृक्षारोपण होगा और दूसरे काम होंगे।
भाई साहब ये 400 बीघा तो जबरदस्त सरकार अंडर में और 300-350 बीघा कब्जा होते है। कोई तो खोगा कब्जा होते है, कोई खोगा कब्जा होते है, छोड़ बहुत जरूरी से। तो ये छोड़ो। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे एक उम्मीद बंधी है कि जिस तरह से ओरण के साथ साथ जो दूसरी जमीनें हैं जिसके लिए फैसला दिया गया है उन जमीनों का अब संरक्षण हो सकेगा। वहां पर वन विभाग जो है अधिनियम 80 के तहत कार्रवाई करेगा और उसका संरक्षण करेगा। जो वहाँ वृक्षारोपण भी किया जाएगा और उससे जो है आमदनी भी जो है उस क्षेत्र की बढ़ेगी जहाँ पर जो है जमीनें खाली पड़ी थी। कुछ भूमाफियाओं के जो है कब्जे में भी जमीनें हैं उनसे भी जो है निजात मिलेगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।